लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। आज पढ़ेंगे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, जो हमने इससे पहले 5 जिले किए। और आज किसका जिक्र करेंगे? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? अम्बाला। स्थापना पूछा जाए तो 7 जिले जब बने थे, उनमें से 1 नवंबर 1966 को इसके बारे में धारणा की जाती है कि अम्बा राजपूत द्वारा बसाया गया। अम्बा राजपूत के द्वारा बसाया गया। लोकेशन देखते हैं इसकी कैसे है। जैसे ये अम्बाला, इधर यमुनानगर लगता है इसके साथ में, इधर कुरुक्षेत्र, और इधर बात करें पंचकुला, और इधर पंजाब का पटियाला लगता है। तो कितने? एक स्टेट से लगती है, यानी पंजाब का जिला है पटियाला, और बाकी 1 2 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से? यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पटियाला। अगर यहाँ पर तहसील की बात की जाए या क्षेत्रफल की बात की जाए इसकी, तो क्षेत्रफल पड़ेगा इसका, क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना पड़ेगा? 1574 वर्ग किलोमीटर। तहसील की बात की जाए, तहसील एक तो अम्बाला, नारायणगढ़, और एक है बराड़ा। तहसील की बात की जाए अम्बाला, नारायणगढ़ और बराड़ा इसके अंदर से। और साक्षरता दर यहां से पूछी जाती है कई बार। साक्षरता दर लगभग 82%, 81 पॉइंट समथिंग है, 7 के आसपास। तो वो क्या है? 82%। तो ये तो था अम्बाला। अच्छा, अब बात करें यहाँ विधानसभा सीट कौन कौन सी है। और ये अम्बाला क्या है? एक आरक्षित लोकसभा सीट है भाई। क्या है? आरक्षित लोकसभा सीट। और यहां से जो एमपी है वो कौन है? रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया, जो कि क्या है? बीजेपी के। ठीक है। दूसरी आरक्षित सीट कौन सी है? सिरसा। कौन सी है? सिरसा, जहां से सुनीता दुग्गल है। कौन है? श्रीमती सुनीता दुग्गल। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कौन कौन से बनेंगे? अम्बाला, एक अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट, और यहां से मौलाना, नारायणगढ़, और एक कौन सी रहती है? नारायणगढ़। ये 4 ही है। कितनी है? यहां से कौन है? अम्बाला से असीम गोयल, जो कि किसके हैं? बीजेपी के। बीजेपी के। अम्बाला कैंट से अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जो भी, ये भी किसके हैं? बीजेपी के। और मौलाना से आरक्षित सीट है, यहां से एमएलए है राजवीर, श्री राजवीर सिंह, जो कि किसके हैं? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नारायणगढ़ से, ये नाम ही ऐसा है, सैली। क्या नाम है? सैली, जो कि किसके हैं? ये भी बीजेपी के। ठीक है। और फिर वो, जैसे मैं बताता हूं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे अम्बाला आरटीओ नंबर
जो मैं सबसे हटके कराता हूँ, अंबाला, नारायणगढ़। और एक बात करें, यहाँ पर दो ही है मेरे ख्याल से, दो ही हैं अंबाला का। एक तो HR01 सबसे पहला और दूसरा है HR37। जैसे हिसार के दो है ना, 20 और 39, इसी प्रकार ये नॉन कॉमर्शियल है छोटे वाहनों का, और बड़े वाहनों का ये है, ये यहाँ छोटे ही सारे चलते हैं HR04। तो ये क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब कुछ और बताता हूँ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर अंबाला से NH की बात करें, अंबाला में से NH की बात करें तो यहां से 4 NH गुजरते हैं। कितने? 4 NH। एक तो NH44 और एक NH344, एक NH152 और एक NH152D। इनका डिस्कस वैसे तो मैंने कर रखा है, फिर भी बता देता हूँ। NH44 जो अंबाला टू दिल्ली तक जाता है, इसमें से शाहबाद पीपली से होते हुए कुरुक्षेत्र का जो पीपली है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इनसे होता हुआ NH44, NH344 ये अंबाला टू रुड़की जाता है, टू रुड़की। यानी अंबाला से यमुनानगर में प्रवेश करेगा, यमुनानगर से सहारनपुर और रुड़की। यानी पीछे पंजाब से भी टच है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड 4 स्टेट्स को कवर करता है। NH152 आपको पता है, जो अंबाला से पाली तक है, उसके दो टुकड़े, एक तो पाली से नरवाना तक क्या है, 52 है, और ऊपर नरवाना टू अंबाला या अंबाला टू नरवाना, अंबाला टू जींद का जो नरवाना है वहां तक 152 गुजरता है। और 152D ये बात करें, अंबाला से महेंद्रगढ़, अंबाला टू महेंद्रगढ़ तक गुजरता है। ये रोहतक के जो कलानौर है, कलानौर दादरी होते हुए महेंद्रगढ़ जाता है। जैसे अंबाला से करनाल में प्रवेश करेगा, करनाल से ये जो करनाल के कुछ शहर है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं अब, वहां होते हुए रोहतक, रोहतक का जो कलानौर है, कलानौर से दादरी में प्रवेश करेगा और महेंद्रगढ़ पे पहुंचेगा। अगर यहाँ कुछ मंदिरों की बात की जाए, मंदिर जैसे जो महाभारत में कैरेक्टर था, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये काशी की तीनों राजकुमारियां थी जिनको बलपूर्वक भीष्म पितामह उठाकर लाए थे। तो अंबा, अंबिका और अंबालिका, जैसे इनके तीनों के नाम पे क्या, कौन सा मंदिर है, अंबा देवी का, अंबा देवी का। एक दुख भंजनी माता का मंदिर है यहाँ, और एक 9 गजा पीर की दरगाह भी है, 9 गजा पीर की दरगाह है। इसके अलावा सेंट पॉल चर्च है यहाँ पे, जो 1857 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और जो 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध के दौरान क्या हो गया, ये नष्ट हो गया। नदियों की बात करें यहाँ पे, नदियां अंबाला में घाघरा, टांगरी, घाघरा, टांगरी, और एक नदी और निकलती है, कौन सी निकलती है भाई बताओ, मारकंडा, गग्गर, घाघरा नहीं गग्गर है ये, सॉरी घाघरा ही। नदियां टांगरी, मारकंडा और गग्गर। गग्गर तो बरसाती नदी है, और ये टांगरी और मारकंडा अंबाला से निकलती है। और एक नागा पीर की भी दरगाह है यहाँ पे, नागा पीर। एक अंबाला से
संबंधित क्वेश्चन है, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जैन समाचार पत्र, जिसके संपादक कौन थे? जियालाल जैन। कौन थे? जियालाल जैन, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1885 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1885 में। अगर गुरुद्वारे की बात की जाए, एक तो यहाँ पर मांझी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। एक है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये लखनौर जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी माता जी का गांव था, जो लखनवी भी बोलते हैं, बाद में लखनौर हुआ। उनका ननिहाल होने के नाम पे लखनौर गुरुद्वारा काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर सूरजकुंड गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये भी कहाँ पड़ेगा? अंबाला के अंदर। दोबारा देखो, जो आपका मांझी साहिब गुरुद्वारा वो अंबाला में, लखनौर भी आपको बता दिया, सूरजकुंड भी गुरुद्वारा कहाँ पड़ेगा? अंबाला में। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे, जिसकी हत्या की थी नथुराम गोडसे ने, उनको भी फांसी कहाँ दी गई? 1949 में अंबाला जेल में। कहाँ दी गई? अंबाला जेल के अंदर। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए, यहाँ से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति ओमपुरी, कहां से थे? अंबाला से। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, और एक गजल गायिका जोहरा बाई, ये गजल गायिका थी। ये चारों कहां से बिलोंग रखते हैं? अंबाला से। अंबाला के प्रसिद्ध व्यक्ति। विश्वविद्यालय की बात की जाए, यहाँ पर विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कब बना था? 1993 में। किसके प्रयासों से? तरसेम गर्ग, कोई सेठ जी थे, उनके प्रयासों से यहाँ पर 1993 में कौन सा बना? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। अच्छा जी, उद्योग की बात की जाए, उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसके अलावा यहाँ का जो शीशा उद्योग है, सीमेंट, सूरजपुर सिलाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सिलाई उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, और इसके अलावा जो शीशा उद्योग है, शीशा उद्योग यहाँ का काफी फेमस है। और इसको अंबाला को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी भी, यानी साइंस सिटी भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नगरी, क्योंकि पूरे भारत के लगभग 35% जो वैज्ञानिक उपकरण अपरेटस बनाए जाते हैं, वो कहाँ से बनाए जाते हैं? अंबाला से। और एक नारायणगढ़ है, जो नारायण जैसे विष्णु को कहते हैं, विष्णु का द्वार, तो ये क्या है? अंबाला का सिरमौर है। क्या है? सिरमौर है अंबाला का। क्या है? अंबाला का सिरमौर। अच्छा जी, और कुछ और बताते हैं इसके बारे में, अभी 1 मिनट। मेले की बात की जाए अंबाला में, तो वामन द्वादशी का मेला लगता है, द्वैस का कह लो, द्वादशी। और एक तीज का मेला लगता है, तीज का मेला। और एक लगता है ये वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, और एक शारदा देवी का मेला, शारदा
देवी का मेला और एक गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का मेला। एक अंबाला के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसमें से एक मेजर कैरेक्टर किसका रह गया? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज कहाँ जन्मी है? अंबाला में। और ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वे महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की पहली ही मान लो, पहली क्या, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, महिला भी और पुरुष भी सारे आ लिए। और ये हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार थी 2004 तक, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, ये क्या थी? सूचना प्रसारण मंत्री थी। क्या थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तब हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने आई थी 1 नवंबर 2002 को। और वर्तमान में इनके नाम पे जो अंबाला का बस स्टैंड है वो सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड। ठीक है, ये इसके बारे में मेले हो गए। वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, शारदा देवी का मेला, गोगा नवमी का मेला कहाँ पे लगता है? अंबाला में। अब अंबाला से एक जो चीज आती है मेजर निकल के, कि मैं ये तो बता चुका हूं आपको कि यहाँ पर जो कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में आई थी। वैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। पहले नाम कांग्रेस का क्या होता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और उसका नाम कांग्रेस किसने रखा? दादा भाई नारोजी ने। किसने रखा? दादा भाई नारोजी ने। नारोजी। ठीक है। और जब पहली अध्यक्षता हुई तो इसमें कितने सदस्यों ने लिया भाग? 72 सदस्यों ने। और ये पूना में प्लेग फैलने के कारण कहां पर? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और अध्यक्ष पूछा जाए तो वोमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। वैज्ञानिक सिटी बता चुका। अंबाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों बताता हूं आपको। जो 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था वो 31 मई 1857 को क्रांति सारे भारत में होनी थी, लेकिन अंबाला में 10 मई को बिगुल बजा। 10 मई को इसकी सूचना किसने? एक श्यामलाल सिपाही होता था, अंग्रेजों को दी थी। श्याम सिंह भी या श्यामलाल भी, इसको क्या बोला जाता है? गद्दार सिपाही बोला जाता है। एक आएगा अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? 1880 में जोड़ा गया रेलवे लाइन से। ठीक है। और यहाँ पर 1860 में क्या शुरू की गई? डाक सेवा शुरू की गई। डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1860 के अंदर। कितने में? 1860 में यहाँ पर डाक सेवा वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन होता था जब? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और 1880 को। और उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन है? अंबाला। हेड क्वार्टर कौन है? उत्तरी जो रेलवे जोन है उसका हेड क्वार्टर भी क्या है? अंबाला है। और 1886 में मैं बता चुका हूं कांग्रेस की यहां पहली शाखा आई थी। और अंबाला कैंट कब बना? अंबाला कैंट 1843 में। अंबाला कैंट कब बना था? इससे पहले ये अंबाला छावनी किसके अंतर्गत होती थी? करनाल के। करनाल में से यहां शिफ्ट किया गया 1843 के अंदर, 43 के अंदर। अच्छा, इसके बारे में और कुछ? ये इससे संबंधित एक वो जगाधरी में है उत्तरी रेलवे की वर्कशॉप, वो अलग है। जब यमुनानगर पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें
ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।